जय हिंद साथियों, आप लोग को स्वागत है मेरे YouTube चैनल नीतीश मैथमस्ती में। हम आप लोग को विलोपन विधि का कुछ बेसिक बता चुके थे। आज हम लोग चैप्टर में उदाहरण नंबर 11 से देखेंगे। उदाहरण नंबर 11 है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और इनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपया बचा लेता है, प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रति महीने में 2000 रुपया क्या करता, बचा लेता, तो उनके मासिक आय कितना, मासिक आय निकला दोनों व्यक्ति को। सबसे पहले पहला व्यक्ति को ये मानेंगे और दूसरा व्यक्ति क्या मानेंगे, बी। अनुपात दिया है क्या, आय, मतलब आय कमाता कितना। पहला व्यक्ति 9 रुपया कमाता है, दूसरा व्यक्ति 7 रुपया कमाता है। खर्च, पहला व्यक्ति का खर्च है 4 रुपया और दूसरा व्यक्ति का खर्च कितने रुपया, 3 रुपया। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि दो व्यक्तियों की आय बराबर x रुपया। आय क्या, x, खर्च बराबर क्या कर लेंगे, y रुपया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आय को क्या माने x, खर्च को क्या माने y। पहला व्यक्ति देखिएगा ए 9 रुपया कमाता है और 4 रुपया क्या करता है, खर्च करता है। तो आय को क्या माने x, 9 रुपया कमाता है तो 9x माइनस खर्च, मतलब आय में से खर्च को क्या करेंगे, घटा लेंगे। 4 रुपया, यहाँ देखिए 4 रुपया खर्च करता है, खर्च को क्या माने y, तो 4y। बचा कितना लेता है, 2000। समीकरण क्या होगा, फर्स्ट। यहाँ पे देखिए दूसरा व्यक्ति 7 रुपया कमाता है और 3 रुपया क्या कर देता है, खर्च कर देता है। आय को x माने तो 7x माइनस 3y बराबर बचा कितना लेता है, 2000। समीकरण सेकेंड। अब या तो x मिलना चाहिए या तो y, दोनों में कोई नहीं मिल रहा। ऊपर वाले समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना और समीकरण सेकेंड को कितना से गुना, 4 से। 9 तिया कितना होगा, 27x माइनस 4 तिया कितना होगा, 12 होगा बराबर 3 दूना 6000। ये होगा 4 सते 28x माइनस 4 तिया 12 होगा बराबर 4 दूना 8000। अब यहाँ पर हम लोग चिन्ह परिवर्तन करेंगे। यहाँ प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है माइनस का, यहाँ माइनस चिन्ह है प्लस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह। एगो 12y प्लस में एगो 12y माइनस में। 27y में से 27x में से 28x गया तो क्या बचा, माइनस x। 8000 में से 6000 गया, क्या बचा, माइनस 2000। माइनस माइनस प्लस, x बराबर कितना होगा, 2000। x बराबर कितना होगा, 2000। तो मतलब पहला व्यक्ति का आय कितना रुपया हो गया, 2000 रुपया। दूसरे अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, अब सेकंड में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण फर्स्ट क्या है, 9x माइनस 4y बराबर 2000। 9 गुने x का मान कितने आया है, 2000 माइनस 4y बराबर 2000। 9 दूना कितना होगा, 18000 माइनस 4y बराबर कितना होगा, 2000 माइनस 4y बराबर 2000 प्लस में 18000 बराबर किधर ले जाएंगे, माइनस में 18 माइनस 4y बराबर माइनस 16000। y बराबर माइनस 16000 बट्टे माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16, y बराबर कितना हो गया, 4000। तब पहला व्यक्ति का आय कितना है, 2000 रुपया, दूसरा व्यक्ति का आय कितना है, 4000 रुपया। अगर आप लोग समझ गए हैं इसको एक बार नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 12 है, विलोपन विधि से हल करें। विलोपन विधि से हल करें। समीकरण दिया गया 2x प्लस 3y बराबर 8, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। 4x
प्लस 6y बराबर 7, इसको समीकरण 7 सेकेंड मान लेंगे। अब देखिए 9 ही x मिल रहा है और 9 ही क्या मिल रहा है y। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना करें, आप ऐसे भी बना सकते हैं, गुना करें। समीकरण फर्स्ट का 2x प्लस 3y बराबर 8, इसको कितने से गुना करेंगे 2 से, 2 दूना 4x प्लस 2 तिया 6y बराबर 8 दूना 16। अब समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड क्या है 4x प्लस 6y बराबर 7। अब देखिए अब 6 मिल रहा है और क्या रहा y, चिन्ह परिवर्तन माइनस माइनस माइनस। अब देखिए दोनों क्या हो गया कट गया, इधर 0 इधर बचेगा 16 में 7 गया तो 9 लिखेंगे। इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ये जो समीकरण है इस समीकरण का कोई हल नहीं है, क्योंकि न इसमें x का मान आ रहा न इसमें किसका मान आ रहा y का मान। अगर आप लोग समझ गए तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 13 है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को यदि उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। 2 अंकों की एक संख्या उसको उलटने पर बनी संख्या का योग क्या है 66। और यहां पर कह रहा यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2, संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2, तो संख्या ज्ञात कीजिए ऐसी संख्याएं कितनी है, संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी संख्याएं कितनी है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि इकाई बराबर x, इकाई की क्या मान लिए x, दहाई बराबर क्या हो जाएगा y, संख्या कहां से स्टार्ट होता है 10 से, तो संख्या 10 में दहाई क्या माने y प्लस x, संख्या के अंकों को उलटने पर, यहां पर लिखेंगे संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या, इसको उलट दीजिए, 10y था अब क्या हो जाएगा 10x प्लस क्या हो जाएगा y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी। अब कह रहा उलटने पर दोनों संख्या का योग, ये दोनों संख्या का योग क्या दिया 66, 10y प्लस x योग कह रहा है तो जोड़ 10x प्लस y, इसका योग कितना दिया 66। 10 को x एगो x क्या हुआ x 11x, 10 को y एगो y क्या हुआ 11y बराबर कितना होगा 66। 11 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 छक्का 66, समीकरण फर्स्ट। अब करें यदि संख्या के अंकों का अंतर क्या है 2 अंक क्या है एगो x है एगो y, x माइनस y बराबर क्या 2, समीकरण सेकेंड। अब देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में, क्या करने पर जोड़ने पर, एगो प्लस एगो माइनस में खत्म, एगो x 2x बराबर 6 दूनी कितना होगा 8, 6 दूनी कितना होगा 8, इसलिए x बराबर 8/2, x बराबर कितना होगा 4, x का मान कितना गया 4। आपके पास समीकरण 2 है, एक समीकरण फर्स्ट और एक समीकरण सेकेंड। आप किसी समीकरण में मान रखिएगा तो किसका मान दे देगा y का मान दे देगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में
x का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है? समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6। x का मान क्या है? 4 प्लस वाई बराबर क्या होगा? 6। वाई बराबर 6 प्लस में 4 कति में माइनस, वाई बराबर कितना होगा? 2। अब संख्या क्या माने? 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, 10 गुने y का मान 2 प्लस 4, तो संख्या क्या आ गया? 10 दूना 20 और 4 कितना होगा? 24। संख्या क्या आ गया? 24। अब यहां पर लिखेंगे संख्या के उलटने पर बनी संख्या क्या कह रहा है? 10x प्लस वाई, 10 गुने x का मान 4 प्लस y का मान 2, 10 चौके कितना होगा? 40 प्लस कितना? 2, उलटने पर बनी संख्या 40 2 कितना होगा? 42। कितना होगा? 42। ऐसी संख्याएं कितनी है? ऐसी संख्याएं पूछ रहा, एगो होगा 24, एगो होगा 42, एगो 24 होगा, एगो 42। ऐसी संख्याएं कितनी है? कितनी संख्या है? 24 और 42। अगर आप लोग समझ गए हैं तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। उदाहरण खत्म हो चुका है। अब कल हम लोग चैप्टर चलेंगे 3.4। कल से आप लोग को हम चैप्टर में A to Z क्वेश्चन बताएंगे। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।